हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बुढ़वा भूत बिहार के नदी में छुपा खौफनाक रहस्य। बिहार के गांवों में एक खौफनाक कहानी सुनाई जाती है बुढ़वा भूत की। कहते हैं जब कोई बूढ़ा आदमी नदी या तालाब में डूबकर मर जाता है तो उसकी आत्मा वहीं भटकने लगती है। रात के अंधेरे में जब कोई अकेला पानी के पास से गुजरता है तो उसे कोई धीमे स्वर में बुलाता है, ए बेटा, इधर आओ। अगर किसी ने उस आवाज की तरफ ध्यान दे दिया तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। बिहार के सोनपुर गांव के लोग सालों से एक खौफनाक रहस्य से परेशान थे। गांव के पास बहने वाली सरयू नदी के किनारे से रात में अजीब अजीब आवाजें आती। कोई कराहता, कोई किसी को बुलाता, और जिसने भी इन आवाजों की तरफ ध्यान दिया वो या तो कभी लौटकर नहीं आया या आया भी तो पूरी तरह बदल चुका था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये बुढ़वा भूत का साया है जो कोई भी रात के अंधेरे में इस नदी के पास जाता है वो इसकी पकड़ में आ जाता है। लेकिन इस भूत की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें 40 साल पीछे जाना होगा। 40 साल पहले इस गांव में रघुनाथ बाबा नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव के थे। हर रोज सुबह और शाम नदी किनारे पूजा करने जाते थे। लेकिन एक दिन कुछ गांव के शराबी लड़कों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें धक्का दे दिया। बाबा लड़खड़ाए और नदी में गिर पड़े। तेज बारिश और बहाव के कारण वे संभल नहीं सके और डूब गए। किसी ने उनकी मदद नहीं की। जब पानी शांत हुआ तो लोगों ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब वही शराबी लड़के नदी के किनारे मछली पकड़ने गए तो उनमें से एक नदी में गिर गया और अचानक गायब हो गया। बाकी लड़के डर के मारे गांव भागे और बताया कि पानी से बाबा का चेहरा दिखा। उनकी आंखें लाल थी और वो हमें पकड़ने आ रहे थे। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में नदी के पास किसी के कराने की आवाज आती। कोई पानी में झांकता तो उसे एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखता, लेकिन जैसे ही आंखें मिलती पानी में भयंकर हलचल होने लगती। कुछ लोगों ने दावा किया कि किसी ने उन्हें नदी से बुलाया, बेटा, इधर आओ। गांव के बुजुर्गों ने समझ लिया कि ये रघुनाथ बाबा की अतृप्त आत्मा है जो अब बुढ़वा भूत बन चुकी है। अब हम वर्तमान में आते हैं। गांव में एक लड़का था रामू। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह मजाक में दोस्तों से कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का भ्रम है। एक दिन दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि अगर वह रात के 12 बजे नदी के पास जाकर देख सकता है तो वे उसे 500 रुपए देंगे। रामू हंसते हुए मान गया और अकेले नदी के पास चला गया। रात का अंधेरा, ठंडी हवा
और दूर से आती हुई सियारों की आवाज। नदी बिल्कुल शांत थी। रामू मजाक में बोलने लगा, बुढ़वा भूत बाबा, आओ ना, मैं यहाँ हूँ। और तभी पानी में हलचल होने लगी। रामू ने देखा कि पानी में कोई हिल रहा है। कोई सफेद हड्डी जैसा हाथ उसकी टांग पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रामू चीखते हुए उठा और पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से बुढ़वा भूत की कराहने की आवाजें आ रही थी। गांव पहुंचते ही उसने हांफते हुए सबको बताया, लेकिन जब लोगों ने उसकी टांग देखी तो वहां गहरे नीले निशान पड़े थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। गांव में केदारनाथ बाबा नाम के एक तांत्रिक थे। उन्होंने कहा, बुढ़वा भूत को मुक्त करना होगा, वरना ये और लोगों को परेशान करता रहेगा। अगली रात पूरे गांव के लोग नदी किनारे इकट्ठा हुए। हवन, मंत्र और पूजा शुरू हुई। लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, पानी में भयंकर हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरी चीख मार रहा हो। अचानक हवा तेज चलने लगी और फिर एक काली परछाई नदी से निकली और आसमान में विलीन हो गई। तांत्रिक बाबा ने कहा, अब बाबा रघुनाथ की आत्मा मुक्त हो गई है। क्या बुढ़वा भूत सच में चला गया? पूरे गांव में शांति छा गई। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ मछुआरों ने दावा किया कि रात में उन्होंने फिर से किसी को पानी में चलते देखा। और अब भी अगर कोई रात में नदी किनारे जाए तो उसे हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। बेटा, कांटा फंस गया है, निकाल दो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।